अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक। अल्लाह का बहुत शुक्र है। यहाँ पे मेरा दिन शुरू हो चुका था। सुबह 7 बजे का टाइम था। मैं नीचे आई, आयला ने स्कूल जाना था। मैंने उसको सबसे पहले नाश्ता दिया। तो वो सुबह का नाश्ते में कोई इतना हैवी नाश्ता करके नहीं जाती, बहुत सिंपल सिंपल सा करती है। तो जो वो मांगती है वो मैं उसको दे देती हूँ ताकि वो इजीली खा ले, और उसको एक गिलास दूध का ज़रूर देती हूँ मैं उस टाइम पे। तो बस मैंने उसको पहले नाश्ता दिया, फिर मैं तलहा का नाश्ता बनाने लग गई। उन्होंने ऑफ़िस जाना था तो मैं उनका नाश्ता बनाने लग गई। फिर उसके बाद मैं आयला को भी साथ साथ कह रही थी कि भाई नाश्ता करो, क्योंकि वो सुबह के टाइम में उठी होती है, उस वक्त ही उठती है और फ़ौरन उसको मैं नीचे ले आती हूँ नाश्ता करवाने के लिए। तो उसको बार बार ना याद करवाना पड़ता है कि भाई जल्दी जल्दी आपने नाश्ता करना ताकि स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। तो मैं उसको बार बार हर थोड़ी देर बाद यही कही थी कि नेक्स्ट बाइट लो, नेक्स्ट बाइट लो। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने अपने घरों में क्या बनाया, क्या खाया, क्या पिया? तो बस यार, यहाँ पे इनका नाश्ता तलहा का बन चुका था। मैं फिर नाश्ता दे के आयला को मैंने रेडी किया और उसके बाद फिर मैं उसको ड्रॉप करने चली गई। तलहा ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और जब भी वो ऑफ़िस से आए तो उन्होंने वो मैंगोज़ लेकर आए थे। तो मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है। यहाँ पे मौसम भी है अभी पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी आए हुए हैं पाकिस्तानी आम। तो फिर वो लेकर आए थे, वो साथ में इलायची भी लेकर आए। वो अपनी चाय में इलायची ज़रूर लेते हैं। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप कैसे पी लेते हैं ये इलायची वाली चाय? तो उनको शुरू से आदत है, मैं बड़ी वो होती हूँ कि भाई इलायची वाली चाय कैसे पी लेते हैं। बहुत सारे लोग पीते हैं। आप लोग मुझे बताएं कौन सी टीम में आप इलायची वाली चाय जो पीते हैं उस टीम में, जो इलायची के बगैर चाय पीते हैं उस टीम में। तो बस फिर यार मैं अपना नाश्ता बनाने लग गई। अलीज़े का नाश्ता बनाया, अपना नाश्ता बनाया। अलीज़े के लिए मैंने ऑमलेट बना लिया था, अपने लिए मैंने सिंपल फ्राई एग और टोस्ट कर लिए थे साथ में, और चाय। तो बस सिंपल सिंपल सा नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने घर वगैरह साफ़ किया, खाना बनाया। आज मैंने करेले गोश्त सोचा हुआ था, वो बनाए मैंने। तो बस यार दिन ऐसे ही गुज़र जाता है। आज का प्लान जो था हमारा शाम का, वो ये था कि मैं और तलहा जाएंगे डेट मारने। क्योंकि यार जो सच्ची बात है, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो फिर आपको ना उस तरह टाइम नहीं मिलता एक दूसरे के साथ कि आप टाइम स्पेंड कर सको, क्योंकि आप 24/7 सिर्फ बच्चों को ही देख रहे होते हो, तो आपको उस तरह टाइम मिलता नहीं है। आपको वो टाइम बनाना पड़ता है। अगर आपको एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो वो आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है आफ्टर किड्स के भी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, घूमने फिरने जाओ विदाउट किड्स, ताकि आपका वो बॉन्ड और वो आपका रिलेशन एक अच्छा बना रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ बच्चों में ही गुम रहोगे और मियाँ जो हैं वो अपने कामों जॉब्स में और बाहर के काम में वो रहेंगे, तो आपका वो एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता। आफ्टर किड्स ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक दूसरे के लिए वक्त निकालो और एक दूसरे के साथ बैठ के, बेशक आप वॉक पे ही चले जाओ, बेशक आप एक लॉन्ग ड्राइव पे ही चले जाओ, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर पार्टनर। तो बस यार यहाँ पे मैंने गोश्त को कुकर लगा चुकी थी। इसमें सारे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सारे मसाले डाल के मैंने गोश्त को गला लिया था। और ये जो करेले थे ये मैंने एक दिन पहले ही तला से मंगवा लिए थे, तो मैंने इनको एक दिन पहले ही सारा काटी पीटी करके रख लिया था ताकि मेरे पास नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि इतने सारे साथ में काम होते हैं। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा आसान कर लिया। इनको मैंने एक दिन पहले ही काट के रख लिया था ताकि ना मैं अगले दिन बस मुझे गोश्त की भुनाई करनी है और फिर मैंने इनको डालना। फिर मैंने इनको नमक लगा के रख दिया था सुबह में, ताकि उनकी थोड़ी सी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। फिर बस मैंने उनको धो लिया था, उसका सारा पानी ड्राई कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने उनको फ्राई कर लिया, फिर मैंने उसमें गोश्त में डाल दिया एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया था ताकि ना करेले गल जाएँ।
तो बस फिर मैं ऊपर आई, मैंने अब बैग में पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि हमने बच्चों को छोड़ना था आपे की तरफ। वहाँ पे निशा भी थी तो बस मैंने वहाँ पे उनको ड्रॉप करना था। तो मैंने बैग में अमल का पाउडर मिल्क रख दिया, बच्चों का एक एक पेयर रखा एक्स्ट्रा कपड़ों का, कि अगर वहाँ पे उनके कपड़े गंदे भी हो जाएं तो उनका एक्स्ट्रा पेयर हो, तो उन सबको आसानी हो उनके चेंज करने में। अमल के मैंने 2 रखे थे, अलीज़े का एक रखा, आयला का एक रखा, फीडर्स रखे और फिर पैम्पर्स रखे एंड दैट्स इट। फिर मैंने बैग पूरा रेडी कर लिया था और ये था मेरा आउटफिट जो मैं पहन के जा रही थी मूवी देखने। आज हम मूवी देखने जा रहे थे क्वाइट प्लेस, और यहाँ पे हमने बच्चों को ड्रॉप कर दिया था आपे की तरफ और उसके बाद फिर हम दोनों मियाँ बीवी निकल के डेट मारने। तो बस यार, मैं इस बात पे तो बहुत सच्ची में मैं कहती हूँ कि भाई दोनों मियाँ बीवी को एफर्ट करनी चाहिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की। अगर आप नहीं करते तो फिर आपका एक दूसरे के साथ वो डिस्टेंस सा आ जाता है, आप लोगों को वो पता भी नहीं लगता कि हाँ एक वो डिस्टेंस आया हुआ है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के साथ सही से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, एक दूसरे के साथ सही से बातें नहीं कर रहे होते, बिकॉज आप अपनी लाइफ में बच्चों के साथ इतने बिजी हो जाते हो तो कि एक दूसरे को टाइम देने के लिए आपको पास जहन में आता ही नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इस वजह से एक अलग से महीने में चले, मैं कहती हूँ कि भाई हर हफ्ते तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को हर वक्त आप नहीं छोड़ सकते हर हफ्ते, लेकिन हाँ मंथ में एक दफ़ा लाजमी मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ कहीं खाना खाने चले गए, वॉक करने चले गए, मूवी देखने चले गए, जो भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। तो बस फिर हम आ गए स्टार सिटी मूवी देखने। इस मूवी का हम काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे, हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था तो हम पार्ट 2 देखने आए थे। इस यहाँ पे स्टार सिटी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं खाने पीने के भी, ये चाय वाला है, सबवे है, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, नैंडोज़ भी था, कोई देसी रेस्टोरेंट भी था। तो बस यहाँ पे हम पहुँच के, जब हम पहुँच गए तो हमें बच्चे ही याद आ रहे थे। ये फिर माँ बाप की फितरत है, आप बच्चे छोड़ भी आओ तो माँओं को तो स्पेशली अपने बच्चे बहुत याद आते हैं। तो बस यार, ये हम सिनेमा पहुंच चुके थे। यहाँ पे तला ऑनलाइन हमने टिकट्स ली हुई थी तो ये स्कैन करवा रहे थे क्यूआर कोड उससे कि भाई हमारी टिकट्स हैं। उसने वो कोड स्कैन किया एंड देन फिर हम चले गए मूवी के लिए कोई स्नैक्स लेने। वो तो बहुत ज़रूरी है, मूवी देखने जाए बंदा और कुछ ले ना, पॉपकॉर्न्स ना ले या नाचोस ना ले, ये कैसे हो सकता है, मूवी कंप्लीट ही नहीं होगी वरना। तो बस फिर हमने यहाँ से नाचोस लिए, पानी लिया और फिर हम चले गए मूवी देखने। बस यहाँ पे ये जब हम अंदर आए तो ट्रेलर्स शुरू हुए हुए थे डिफरेंट मूवीज़ के। तो सिनेमा में तो एक्चुअली यही होता है, जो टाइम होता है एक्चुअल मूवी का वो तब स्टार्ट नहीं होती, उसका आधा घंटा तो लग ही जाता है स्टार्ट होने में। तो बस डिफरेंट मूवीज़ के ट्रेलर्स थे तो मैं और तला सोच रहे थे कि हमने ना कौन सी मूवी देखनी है इनमें से। ये एक्चुअल मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत मज़े की मूवी थी, हमें बड़ा मज़ा आया देख के ना।
तो बस यार यहाँ पे ये मूवी फिर एंड हो गई। बहुत अच्छी थी मूवी। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि भाई मैंने अपनी डेट नाइट कैसे स्पेंड की। तो बस उसके बाद मूवी के बाद हम आ गए नैंडोज़ खाना खाने। हमारा दिल था कोई बर्गर खाने का, लेकिन यहाँ पे स्टार सिटी में कोई अच्छी बर्गर प्लेस नहीं थी, तो फिर हम नैंडोज़ ही आ गए। तो बस हम यहाँ पर आए तो शुक्र है रश नहीं था, क्योंकि हम वीकडे में आए थे तो इस वजह से रश नहीं था नैंडोज़ पे। वरना जब भी आप स्टार सिटी के नैंडोज़ में आओ, क्योंकि ये हलाल है यहाँ पे ना, और बाकी आई थिंक नैंडोज़ जो हैं वो हलाल नहीं है, ये वाला हलाल है। तो बस यहाँ पर हम आए तो हमें स्पेस फ़ौरन ही मिल गई थी। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, अपनी प्लेट्स अपनी सॉसेस आपने ख़ुद लेकर आनी है। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था। मैंने चिकन लिया, तलहा का मूड नहीं था चिकन होल खाने का, तो उन्होंने रैप ले लिया। बस खाना खा के फिर हम निकल गए घर को। उनके बच्चों बहुत टाइम उनको छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया था, मुझे तो बहुत याद भी आ रही थी अपने बच्चों की। तो बस यार एक था छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।